सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। परी डर भी बहुत जा रही थी क्योंकि उसने कभी जिन्नात देखे ही नहीं थे, मगर अब उनकी खौफनाक सूरतों को देखकर डर के मारे उसकी सांसें रुक रही थी कि वो जिन्नात कहीं उस दायरे के अंदर ही ना आ जाए और दायरे में ही उसे ना मार डाले। जिन्नात अचानक उसकी माँ को सामने लेकर आए और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। ये देखकर परी डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने रोने ही लगी थी कि उसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम उस दायरे में से बाहर निकल जाओ। मगर अब ऐसा नहीं होगा। परी की हिम्मत देखकर जिन्नात भी हैरान थे कि आज से पहले वो कितने इंसानों को डराने में कामयाब हुए, मगर इस लड़की को नहीं तोड़ सके। खैर, परी अपना चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हिसार से बाहर निकली और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही सन्नाटा और खामोशी थी, वीरानी और उदासी इंतहा की थी, मगर उसे अब डर नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल निडर होकर घर लौट आती है। देखते ही देखते अगली रात आ गई। परी कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कालिमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। मगर परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से कि चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते, मगर परी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी कोशिशें कर ली मगर उनसे कुछ ना हुआ। परी अब खुश रहने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगी। उसे इस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन पूरे होंगे और वो उस जिन से मुलाकात करेगी जिससे उसकी शादी होगी। बानो और बिजली परी के घर आ गई, परी के हाल चाल पूछने। परी ने भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है। उससे पूछा, परी क्या माजरा है, तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द ही कहीं जाने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों ही परेशान हो गए। फिर परी से भी रहा ना गया। उसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। दोनों की आंखें बाहर आ गई। क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब कर रही हो? बानो ने कहा तो परी बोली, इंसान और जिन अगर एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ? मोहब्बत करना तो एक इंसान के फितरत में शामिल है और मैं अपने मोहब्बत के पीछे पागल हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करूँ। तभी बानो बोली, परी तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं रुकना चाहती हो तो हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। ये सुनकर परी घबरा गई। नहीं नहीं, वहाँ तुम दोनों नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ मुझे बस अकेले ही जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर चली गई। रात को परी भी अपना चिल्ला मुकम्मल करने कब्रिस्तान चली गई। ऐसे ही देखते देखते 30 दिन गुजर गए। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बहुत करीब थी। परी को यकीन हो गया था कि उसे उसके मोहब्बत मिल जाएगा। ऐसे ही एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर आई और बानो से कहा कि बानो चलो,
परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, तुम वहाँ नहीं चल सकती, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मगर बिजली ने जिद करके बानो को भी राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों ने देखा कि परी एक दायरा लगाकर कालिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गए। परी ने इनको देखा तो परी के कालिमात रुक गए। उसे लगा कि ये जिन्नात ही है जो बानो और बिजली के शक्ल इख्तियार करके परी के पास आए हैं। इसलिए परी ने भी उन दोनों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कालिमात पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए और जब वो जिन्नात अपनी अपनी शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सांसें बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की मगर जिन्नात ने इन्हें काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को अपने कब्जे में कर लिया और इसके जिस्म को तरोड़ मरोड़ दिया, जिससे बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसकी मौत हो गई। परी ने जब ये देखा उसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ नहीं है, ये उसकी सहेलियां ही है। बस यही देखकर परी बानो की मदद के लिए अपनी जगह से उठ गई और दायरे से बाहर आ गई। तब तक बानो हवा में थी। परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। जिन्नात की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था। वो इंतहाई खौफनाक शक्लों में मौजूद थे। एक जिन आसमान में ही बानो के सर को पीछे से पकड़ा और उसके बालों को खींचकर बानो के गर्दन को तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन पर फेंक दिया। बानो और बिजली दोनों की ही मौत हो चुकी थी। उसी वक्त एक जिनज़ादा परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और एक जिन एक हो सकते हैं? परी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। फिर उस जिनज़ादे ने परी से कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये काम अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद वो जिनज़ादा परी के पास आके उसका गला दबा के उसको मार देता है। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे।